हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक, सी ऑप्शन। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? डी संयोगिता स्वयंवर। छायावादी काव्य के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डी। तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? पद्म सिंह शर्मा, ए। छायावाद की बृहत त्रयी में सम्मिलित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए ऑप्शन महादेवी वर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज ये हिंदी का तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़ चुका है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें भी 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों में से आप लोग अगर 40 से 45 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो अभी आपको तैयारी की और ज़रूरत है। और आपको एक बात और आप लोगों को बताएं कि परीक्षा के समय में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रैक्टिस सेट का हल करना और अपनी तैयारी को आंकना। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? भारतेंदु, ए ऑप्शन सही। स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? वर्ड्सवर्थ। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? बी ऑप्शन हिंदी कालिदास की आलोचना। स्वच्छंदतावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वच्छंदतावादी काव्य नैतिक बंधनों को पूर्णतः स्वीकार करता है, बी ऑप्शन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की आलोचना किस कोट की है? बी परिचयात्मक। स्वच्छंदतावाद को छायावाद से भिन्न किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, बी। विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? आलोचना। हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव, सी। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिल्टन मरे, ए। काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उच्छलन किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, डी। भारतीय समीक्षा का जनक कौन है? राजशेखर, वी। स्वच्छंदतावाद की उपलब्धि थी जनसाधारण को काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करना, ये। श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोट की है? गवेषणात्मक, सी ऑप्शन। यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्वे। छंद शास्त्र के आदि आचार्य हैं? पिंगल, ए। अगला प्रश्न, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को कहते हैं? डी ऑप्शन शब्द शक्ति। छंद सूत्र के रचयिता हैं? पिंगल, बी। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3, ए ऑप्शन। लौकिक संस्कृत छंदों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सी वाल्मीकि को। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी? वी ऑप्शन विश्वनाथ। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला, डी। शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है, वृत्ति, सी। छंदमाला के रचयिता हैं केशवदास। शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया? व्यापार, डी।
विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, रस निष्पत्ति, रस सूत्र इनमें से किसका है? ए ऑप्शन भरत मुनि। भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में। ए ऑप्शन। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है? बी ऑप्शन। लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भारत में प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई मिशनरियों ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचारार्थ और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोगार्थ के लिए। उत्पत्तिवाद का आधार है मीमांसा दर्शन। डी। भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अंग्रेजी। सी। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? भट्ट लोल्लट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। ए। भट्ट लोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। बी। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगदूत। सॉरी, ए दंगदूत। बी ऑप्शन है इसमें, ये दंगदूत हो गया है, ये बंगदूत है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? बी ऑप्शन। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, सौभाग्यश्री। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी जी को। सी ऑप्शन। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी है? बाल मुकुंद गुप्त। बी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? लज्जाराम मेहता। सी। आर्य धर्मेंद्र जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? दयानंद सरस्वती जी का। सी ऑप्शन। विनायक किस उपन्यास का पात्र है? नूतन ब्रह्मचारी। डी। गांधी जी कौन है के लेखक हैं? राम नरेश त्रिपाठी। डी। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। ए। आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? शरत चंद्र के। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।